मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से अंत करूँ। ना कोई मेरा ऑडियंस है, ना ही मेरा कोई आईपी बेस बना है, ना आप सब मुझे सुनोगे कि नहीं सुनोगे, नहीं पता। लेकिन पता है क्या? आज मैं दिल से आपसे बात करना चाहती हूँ। मतलब जितनी भी औरतें हैं शादीशुदा जो फँसी हुई हैं, मतलब कहने का मतलब जो हैप्पी मैरिड लाइफ़ है उनसे नहीं बात कर रही हूँ। जो फँसी हुई हैं जंजीरों में, कहने का मतलब है ना कि एक सिचुएशन है उनके साथ कि वो रोज़ प्रताड़ना सह रही हैं और रोज़ अपने आप को मतलब होता है ना कि टॉर्चर के रूप में सहे जा रही हैं और एक स्टेप उठाने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं घर के बाहर अगर कदम रखूँगी तो मेरा कौन साथ देगा? मायके वाला सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई सपोर्ट नहीं करेगा, पति तो मारता ही पीटता है। वो जंजीर में फँसी हुई है। पता है एक मूवी आई है चिरैया, मैं मूवी नहीं देखी हूँ बट जो स्टॉक पे मैं उसका मतलब कहने का मतलब है ना कि उसका स्टोरी सुनी और आप भी अगर आपको लगता है कि आपको सुनना चाहिए तो सुनना चाहिए। आप भी एक बार देख लेना जो स्टॉक पे चिरैया करके एक मूवी है लेकिन कहने का मतलब रियल स्टोरी है उसको मूवी के रूप में दिया गया है बट जो स्टॉक में जो लड़की बोली है वो आप सुनना एक बार। क्या नहीं होता है उसके साथ। मतलब उसको प्रताड़ना सहना पड़ता है, मार-पिटाई से लेके हर चीज़ उसके साथ मतलब जितना गंदा से गंदा हो सकता था ना, वो सब कुछ हुआ है उसके साथ। और वो दिल्ली की लड़की है, मतलब कोई गाँव में पली-बड़ी नहीं है, वो दिल्ली की लड़की है, सोच लो दिल्ली की लड़की है। फिर भी वो इतना कुछ सहती है। हम सबको कौन-सा समाज देखना है यार? किस लिए हम सब इतना झेल रहे हैं? क्या चाहते हो? इतना साल से जितना अभी तक जो चल रहा है, हम सब मर्द के हाथ में ही तो देकर आए हैं ना। अभी तक तो पुरुष प्रधान देश ही चल रहा है ना। कुछ बदला? नहीं बदला ना। तो अब क्यों सोच रहे हो कि अब बदलेगा? अब नहीं बदलेगा, हम सबको बदलना होगा। तभी इस चीज़ को बंद कर सकते हैं। हम लोग कोई इंसान है यार, कोई जानवर नहीं है या फिर कोई एक एक मतलब पुतला नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह से बिहेव करके निकल जाएगा। क्यों नहीं अपने लिए स्टेप ले सकते हो? उस बदतर ज़िंदगी से निकलने का कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्यों सोचते हो मेरे बच्चे हैं, कहाँ जाएँगे? एक उससे अच्छा ज़िंदगी जी पाओगे। अब कोशिश करो निकलने का। आपको समझ में नहीं आता ना कि कैसे निकले इस जंजीर से, तो आप एक कदम उठाओ सबसे पहले कि घर छोड़ दो। जब आप पहला स्टेप लोगे ना, उससे बदतर ज़िंदगी से निकलने का, तो उससे कम से कम अच्छा ज़िंदगी जियोगे। सबसे पहले तो जो औरतें अभी सामान्य ज़िंदगी जी रही है, उनको भी एक स्टेप तो लेना ही चाहिए कि उनको कोई स्किल सीख के रखना चाहिए। कैसा भी सिचुएशन आ जाए, उसे निपटने के लिए उसको कुछ न कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे वो अर्न कर सके। कितना सारा मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे कि औरत को अर्न करना, पैसे कमाना कितना ज़रूरी है। लेकिन जब वो मूवी मैं देखी, मेरे आँख से आँसू नहीं रुक रहे थे। मुझे बुरा लग रहा था। कोई ऐसे किसी के साथ बिहेव करता है और वो बर्दाश्त करती है। सोचो उसका स्टोरी सामने आया, बट ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी, जो इस चीज़ को झेल रही हैं और पता नहीं कई सालों से 20 साल, 15 साल, 25 साल से इस सिचुएशन को झेले जा रही हैं। उनको नहीं पता है कि उनको क्या स्टेप लेना चाहिए। उनको नहीं पता है कि ज़िंदगी में आगे क्या होगा। उनको सच में कोई आइडिया नहीं है कि उनके लाइफ़ में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं। बस वो अपने आप को जेल जैसा, जेल से भी बदतर कह लो ना, वो ज़िंदगी अपने आप को दिए जा रही हैं। वो कोई और नहीं दे रहा, वो खुद को दे रही है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से चाहोगे तो निकल सकते हो, लेकिन आपको एक बार सोचना है, एक बार अडिग फैसला लेना है। सोचना ही नहीं है, करना भी है, तभी आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। सबसे बड़ी बात कि जब पहली बार स्टेप उठाओगे तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा। लेकिन वो डर क्या, जो आप अभी झेल रहे हो, रोज़ का डर, वो लड़की अगर नहीं निकलती, पता नहीं उसका नाम दीपाली है शायद, तो वो दीपाली अगर नहीं निकलने की कोशिश करती उस सिचुएशन से, तो अभी उसके साथ क्या होता? वो तो मरने जा रही थी, खिड़की से कूदने जा रही थी, लेकिन उसका बच्चा रोया, तो उसको याद आया कि मेरे साथ एक बच्चा भी है, उसका क्या होगा? उसका पति उसको बच्चा को भी मारना चाहता था। हम सब कहाँ जा रहे हैं? किस सदी में जी रहे हैं? क्यों नहीं किसी का हेल्प ले सकते? क्यों नहीं हम सब अपना आवाज़ उठा सकते हैं? क्यों नहीं अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि अपने आप को उस जंजीर से निकाल सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्यों सहेंगे इतना सब कुछ? बच्चे का फ्यूचर देखना है, खुद का फ्यूचर देखना है, तो उस जंजीर से निकल के ही ना अच्छा होगा, या फिर उस जंजीर में रह के क्या फ़ायदा? आप तो रोज़ झेल रहे हो, रोज़ मार-पिटाई सह रहे हो, रोज़ उसी चीज़ को झेल रहे हो, लेकिन उस जंजीर से अगर आप नहीं निकलते हो, तो आपका जीवन तो और भी बदतर हो रहा है ना। फिर पहले ही क्यों नहीं स्टेप लेते हो? वो जो स्टॉक में जाकर बोली है कि इतना दिन से मेरे साथ चल रहा था, उसका बच्चा हुआ 3 साल तक, 3 से 4 साल, 5 साल का उसका रिलेशनशिप था। उस 5 साल में वो लड़की क्या कितना ज़्यादा प्रताड़ना सही होगी? क्या नहीं हुआ उसके साथ? लेकिन वो स्टेप 5 साल बाद क्यों ली? उसको पहले ही क्यों नहीं ली? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आता है। वो 5 साल बाद क्यों वो जाकर तलाक लिया इतना सब कुछ झेलने के बाद? थोड़ा ही दिन में 1 से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में समझ में आ जाना चाहिए इंसान को कि ये इंसान कैसा है। और आप चाहो तो उस रिलेशनशिप से आज़ाद हो सकते हो। लेकिन उस आज़ादी का कीमत लेने में आपको 5 से 6 साल लग रहा है। क्यों भाई?
तो मैं तो फाइनेंस का वीडियो बनाती हूँ, मैं फाइनेंस सिखाती हूँ इसीलिए कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको पहले ही मजबूत बनना होगा, ना कि आप उस सिचुएशन में चले जाओ और उसके बाद सोचो कि क्या करना है। थोड़ा मजबूत अभी भी बनो, जिसके पास सामान्य ज़िंदगी है वो कम से कम सीखो, कि आप स्किल सीखो, अपने आप को अपग्रेड करने का सोचो। और जिनका ज़िंदगी इस जंजीरों से ब जकड़ा हुआ है, उनके लिए तो बस एक ही उपाय है कि आपको समझ लो कि आपको ऐसा एक जंगल में छोड़ दिया गया है, जहाँ ना आपको पानी पता है, ना रोड पता है, ना कहीं जाने का रास्ता है, तो कहीं तो भागोगे ना, कहीं से तो निकलोगे ना। बस उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको पहले भागना होगा और पहला कदम हो उठाना होगा तो उस घर को छोड़ना होगा और अपने ऊपर विश्वास करना होगा। आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी सच में कुछ कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है, ढूँढोगे तब मिलेगा। आप ढूँढोगे ही नहीं तो नहीं मिलता है ऑप्शन। बहुत सारा खुल के ऑप्शन है आज के डेट में। लेकिन इंसान पहला ही स्टेप लेने में इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसका जीवन उसी चक्रव्यूह में चलते रहता है और कभी एक अच्छा स्टेप नहीं ले पाती है। और ये सारी महिलाएँ जो पढ़ी-लिखी है, जो जॉब भी कर रही है, उनके साथ भी यही सिचुएशन है। ये मत सोचो कि गाँव की है, अनपढ़ है या फिर पढ़ी-लिखी नहीं है, उनको उनके साथ ही हो रहा है। जो पढ़ी-लिखी हैं इस टाइप का भी जो नौकरी ले रही हैं, उनके साथ भी बुरा होता है और वो झेलती रहती हैं अपने आप को। निकलो यार, बहुत सी ज़िंदगी मिली है हम सबको। क्यों दूसरे की वजह से अपनी ज़िंदगी हम सब क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में नहीं ले रहे? क्यों अपने आप से सवाल नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? एक सवाल आप अपने आप से पूछो अभी के अभी, क्या मैं इस सिचुएशन से निकल कर खुश रह सकती हूँ? अगर जवाब में हाँ मिलता है, तो अभी के अभी आप स्टेप लो और घर छोड़ के निकलो और अपनी दुनिया में एक नया मुकाम ढूँढो। घर से निकलोगे छोटा जॉब मिलेगा, स्टार्टिंग में 5,000 10,000 का ही जॉब मिलेगा। लेकिन आप उस बंधन से आज़ाद होने के लिए वही आपका एक समझो ना कि हारते हुए के लिए एक तिनका मिलता है। लेकिन आप स्टेप लोगे तभी मिलेगा। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इस दुनिया में, लेकिन आपको इसके पहले आपको निकलना होगा। मैं थोड़ा-सा भी आपका हेल्प कर पाई हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को मानना और अपने आप को आज़ाद करना और इस भारत को हम सबको मिलकर बदलना होगा और पुरुष प्रधान देश से हम सबको निकलना होगा। मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा, नहीं लगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप लाइक करो, ना करो, सब्सक्राइब करो, ना करो, लेकिन प्लीज़ अपने आप को बचा लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।